तो माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं भूपेन कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जेई टेक क्लासेस पर स्वागत करता हूं। हम NFTL सब्जेक्ट की MCQ सीरीज़ लेके चल रहे थे और इसमें 21 क्वेश्चन हो गए थे। अब आगे 22 क्वेश्चन से देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22, टू अ हाईली इंडक्टिव सर्किट, एक हाईली इंडक्टिव सर्किट है। आ एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट बिल, एक हाईली इंडक्टिव सर्किट है, उसका वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल कैसा होगा? डिक्रीज होगा ऑप्शन नंबर बी, इंक्रीज होगा ऑप्शन नंबर सी, रिमेन नियरली सेम होगा ऑप्शन नंबर डी, बिकम इनडिटर्मिनेंट होगा। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर देखते हैं कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर सी है, रिमेन नियरली सेम होगा, वोल्टेज और करंट का जो एंगल है वो सेम होगा। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। 23 में कह रहा है, क्वेश्चन है एन आर एल सी सीरीज सर्किट इज सेट टू बी इंडक्टिव इफ। इसमें पूछ रहा है एक आर एल सी सीरीज सर्किट को इंडक्टिव कहा जाता है यदि क्या हो। ऑप्शन नंबर ए है ओमेगा एल ग्रेटर दैन 1/ओमेगा सी। ऑप्शन नंबर बी है ओमेगा एल इक्वल टू 1/ओमेगा सी। ऑप्शन नंबर सी है ओमेगा लेस दैन 1/ओमेगा सी। ऑप्शन नंबर डी है ओमेगा इक्वल टू ओमेगा सी। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा सही है। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है। जब एक RLC सर्किट इंडक्टिव तब कहा जाता है यदि उसका ओमेगा एल ग्रेटर दैन हो 1/ओमेगा सी से। ऑप्शन नंबर वन सही है। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। 24 में क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है अ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ अ यूनिट इम्पल्स फंक्शन इज गिवन बाय। एक यूनिट इम्पल्स फंक्शन का लाप्लास किसके द्वारा दिया जाता है, यानी कौन सा इसमें यूनिट इम्पल्स फंक्शन है लाप्लास का। देखते हैं ऑप्शन नंबर ए है 1, ऑप्शन नंबर बी है -1, ऑप्शन नंबर सी है 1s, ऑप्शन नंबर डी है 1/x2। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर 1 सही है। ऑप्शन नंबर 1 सही है, जिसका आंसर 1 है, इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। 25 में क्या दे रखा है 25 में दे रखा है फॉर आ टू पोर्ट रेसिप्रोकल नेटवर्क। एक रेसिप्रोकल नेटवर्क के लिए 3 ट्रांसमिशन पैरामीटर आर गिवन, यानी 3 ट्रांसमिशन पैरामीटर दिए गए हैं एक टू पोर्ट रेसिप्रोकल नेटवर्क के लिए। कौन कौन से पैरामीटर है? बाई A इक्वल टू 4, B इक्वल टू 7 एंड C इक्वल टू 5। द वैल्यू ऑफ D इज इक्वल टू, यानी जो D पैरामीटर है उसकी वैल्यू क्या होगी ट्रांसमिशन पैरामीटर की। तो ऑप्शन नंबर ए 8.5, ऑप्शन नंबर बी है 9, ऑप्शन नंबर सी है 9.5, ऑप्शन नंबर डी है 8। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। 26 है हायर द वैल्यू ऑफ Q ऑफ अ सीरीज सर्किट। एक सीरीज सर्किट के Q का मान हाई क्यों होता है, अधिक होगा। अब किस पर होगा देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए शार्पर इट इज रेसोनेंस। ऑप्शन नंबर बी है ग्रेटर इज इट्स बैंडविड्थ। ऑप्शन नंबर सी है ब्रॉडर इज इट्स रेसोनेंस कर्व। ऑप्शन नंबर डी है नैरोवर इट्स बैंडविड्थ। अब इसमें देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा सही है। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है, नैरोवर इज इट्स बैंडविड्थ। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। 27 में क्या दे रखा है? ऑप्शन नंबर 27 में दे रखा है एन आइडियल फिल्टर शुड हैव। एक आइडियल फिल्टर होता है वो क्या रखता है? ऑप्शन नंबर ए है 0 अटेन्यूएशन इन अ पास बैंड में 0 अटेन्यूएशन रखता है, या ऑप्शन नंबर बी 0 अटेन्यूएशन इन अ अटेन्यूएशन बैंड, एक अटेन्यूएशन बैंड में 0 अटेन्यूएशन रखता है, या ऑप्शन नंबर सी इन्फिनाइट अटेन्यूएशन इन अ पास बैंड में इन्फिनाइट अटेन्यूएशन रखता है। ऑप्शन नंबर डी है इन्फाइनाइट
अटेन्यूएशन इन अटेन्यूएशन बैंड, अटेन्यूएशन में इनफाइनाइट अटेन्यूएशन रखता है। देखते हैं क्या रखता है एक आइडियल फिल्टर। ऑप्शन नंबर 1 सही है, ऑप्शन नंबर 1 सही है। ऑप्शन नंबर 1 में दिया है जीरो अटेन्यूएशन इन अ पास बैंड। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। 28 में क्या है, 28 में दिया है फॉर एन एम डिराइव हाई पास फिल्टर द, एक हाई पास फिल्टर के लिए एम डिराइव हाई पास फिल्टर है, कट ऑफ द फ्रिक्वेंसी इज 4 किलोहर्ट्ज, 4 किलोहर्ट्ज पर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी की, एंड द फिल्टर हैज इन्फिनाइट एटेन्यूएशन एट, इन्फिनाइट एटेन्यूएशन रखता है फिल्टर 3 पॉइंट के किलोहर्ट्ज पर। द वैल्यू ऑफ एम इज, एम की वैल्यू क्या होगी, तो देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया है 0.436, ऑप्शन नंबर बी दिया है 4.36, ऑप्शन नंबर सी दिया है 0.34, ऑप्शन नंबर डी दिया है 0.6। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है 0.436। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। 29 में दिया है द रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट ऑफ अ लाइन इज, एक लाइन का रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट -1 है। द लाइन इज, लाइन क्या होगी, ओपन सर्किटेड होगी, ऑप्शन नंबर 1 है। ऑप्शन नंबर बी है शॉर्ट सर्किटेड होगी, ऑप्शन नंबर सी है टर्मिनेटेड इन Z0 होगा, या डी ऑप्शन है ऑफ इनफाइनाइट लेंथ होगी। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, ओपन सर्किट होगी। यदि किसी भी लाइन का रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट -1 है तो उस लाइन वो लाइन ओपन सर्किट होगी। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। 30 में दे रखा है इफ़ अ ट्रांसमिशन लाइन ऑफ अ लेंथ लेस देन λ4 से कम है, किसी भी ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ λ4 से कम है, इज शॉर्ट सर्किटेड, और शॉर्ट सर्किटेड है, इट है बी है एज, और ये कार्य किसी तरह करेगी देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है प्योर कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ऑप्शन नंबर बी है सीरीज रेसोनेंट सर्किट, ऑप्शन नंबर सी है पैरेलल रेसोनेंट सर्किट, ऑप्शन नंबर डी है प्योर इंडक्टिव रिएक्टेंस। देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है, डी प्योर इंडक्टिव रिएक्टेंस। यदि किसी भी लाइन की लेंथ λ4 से कम है और शॉर्ट सर्किट है तो वह बिहेव करती है एज बिहेव करती है प्योर इंडक्टिव रिएक्टेंस की तरह। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। 31 में क्या है, 31 में दिया गया है आ लाइन बिकम्स डिस्टॉर्शन लेस इफ, ऑप्शन नंबर ए है इट इज़ प्रॉपर्टी मैक्स्ड, ऑप्शन बी है इट इज़ टर्मिनेट इनटू Z0, ऑप्शन नंबर सी है LG = CR, ऑप्शन नंबर डी है LR = GC। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, LG = CR। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। 32 में क्या है, 32 में दिया है डबल स्टब मैचिंग एलिमेंट्स स्टैंडिंग वेव्स ऑन द, ऑप्शन नंबर ए है सोर्स साइड ऑफ द लेफ्ट स्टब, ऑप्शन नंबर बी है लोड साइड ऑफ अ राइट स्टब, ऑप्शन सी है बोथ साइड ऑफ द स्टब, ऑप्शन नंबर डी है इन बिटवीन द 2 साइड स्टब। देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है सोर्स साइड ऑफ द लेफ्ट स्टब, डबल स्टब मैचिंग एलिमेंट्स स्टैंडिंग वेव ऑन द सोर्स साइड ऑफ द लेफ्ट स्टब, ऑप्शन नंबर 1 सही है। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। 33 में क्या है, 33 में दिया है इफ़ आर गिवन नेटवर्क, एक नेटवर्क दे रहा है इज अ रेसिप्रोकल, एक नेटवर्क रेसिप्रोकल है, देन अकॉर्डिंग टू रेसिप्रोसिटी थ्योरम, और रेसिप्रोसिटी थ्योरम के अनुसार क्या स्टेटमेंट होगा नीचे दिए गए में से क्या इक्वेशन बनेगी। देखते हैं ऑप्शन नंबर ए दी गई है उस इक्वेशन y/1 = y12,
ऑप्शन नंबर बी है y11 इक्वल टू y12, ऑप्शन नंबर सी है y22 इक्वल टू y12, ऑप्शन नंबर डी है y11 इक्वल टू y22। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है, y21 इक्वल टू y12। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। 34 में क्या दिया रखा है देखते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, देखते हैं। द फ्रिक्वेंसी ऑफ इन्फिनाइट attenuation infinite of a low pass m derived section is अब देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए है इक्वल टू कट ऑफ फ्रिक्वेंसी एफ सी ऑफ द फिल्टर, ऑप्शन नंबर बी है एफ इनफाइनाइट इक्वल टू इनफाइनाइट, ऑप्शन नंबर सी है क्लोज टू बट ग्रेटर देन द एफ सी ऑफ अ फिल्टर, ऑप्शन नंबर डी है क्लोज टू बट लेस देन एफ सी ऑफ अ फिल्टर। एफ सी जो फिल्टर की फ्रिक्वेंसी है वो लेस क्लोज भी होगी और बट लेस देन भी होगी। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी जो फ्रिक्वेंसी है वो ग्रेटर देन होगी एफ सी के इनफाइनाइट, ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर सी। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। 35 में क्या दिया है, 35 में दे रखा है द डायनामिक इम्पीडेंस ऑफ अ पैरेलल RL सर्किट एट रेजोनेंस पर पैरेलल RLC सर्किट का डायनामिक इम्पीडेंस क्या होगा, देखते हैं क्या होगा इम्पीडेंस। ऑप्शन नंबर ए है C/RL, ऑप्शन नंबर बी है R/LC, ऑप्शन नंबर सी है L/CR, ऑप्शन नंबर डी है L/LC/R। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है L/CR। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। 36 में दिया है इन अ वेरिएबल ब्रिज टी एटेन्यूएटर with RA equal to R0 Z R0 0 dB attenuation can be obtained if bridge RB and shunt RC are set as। जब ब्रिज RB एंड शंट RC जब सेट की जाती है अटेन्यूएशन जीरो अटेन्यूएशन पर, तो अब क्या प्राप्त होता है देखते हैं, जीरो अटेन्यूएशन क्या प्राप्त हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए दिया है RB इक्वल टू 0, RC इक्वल टू इनफाइनाइट, ऑप्शन नंबर सी दिया है RB इक्वल टू R, RC इक्वल टू इनफाइनाइट, ऑप्शन नंबर बी दिया है RB इक्वल टू इनफाइनाइट, RC इक्वल टू 0, ऑप्शन नंबर डी दिया है RB इक्वल टू 0, RC इक्वल टू R। अब देखते हैं आंसर क्या है, आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए सही है इसका, RB इक्वल टू 0, RC इक्वल टू इनफाइनाइट। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। 37 में दिया गया है कंसिडर अ लॉसलेस लाइन विद कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस R0 and VSWR equal to S, then impedance at a point of a voltage maxima equal। वोल्टेज मैक्सिमा किसके इक्वल होगा देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है SRO, ऑप्शन नंबर बी दिया है RO/S, ऑप्शन नंबर सी दिया S/2 R0, ऑप्शन नंबर डी दिया है, ऑप्शन नंबर डी दिया है RO। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा सही है इसमें, ऑप्शन नंबर ए सही है SRO। अब मूव करते हैं ऑप्शन नंबर एक सही है। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। 38 में क्या दे रखा है देखते हैं। 38 में दे रखा है इफ F1 एंड F2 आर द हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। जो F1 F2 हैं वो हाफ पावर फ्रीक्वेंसी हैं एंड F0 इज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। F0 रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है। द सिलेक्टिव ऑफ RLC सर्किट इज गिवन। और सिलेक्टिव RLC सर्किट क्या दिया गया हो देखते हैं इसमें।
ऊपर जो क्वांटिटी दी है, जो पैरामीटर दिए हैं, उसके अनुसार RLC सर्किट दिया गया होगा। देखते हैं ऑप्शन नंबर ए है F2 माइनस F1 अपॉन F0। ऑप्शन नंबर सी है F2 माइनस F1 अपॉन F1 माइनस F0। ऑप्शन नंबर बी दिया है, ऑप्शन नंबर बी दिया है F2 इक्वल टू FB अपॉन 2 F0। ऑप्शन नंबर डी दिया है F2 इक्वल टू F0 अपॉन F1 माइनस F0। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर ए सही है, F2 माइनस F1 अपॉन F0। ऑप्शन नंबर 1 सही है। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। 39 में क्या दे रखा है देखते हैं। 39 में दे रखा है आ symmetrical T network has characteristic impedance Z0 and propagation constant by, then the series element Z0 and shunt element Z2 are given by। जब asymmetrical T network impedance कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस Z0 रखता है एंड प्रोपोगेशन कांस्टेंट Y रखता है, तब सीरीज एलिमेंट Z0 एंड शंट एलिमेंट Z2 क्या दिया गए होंगे देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है Z1 इक्वल टू Z0 साइन हाइपरबोलिक बाई एंड Z2 इक्वल टू 2Z0 tan हाइपरबोलिक बाई 2 अपॉन बाई अपॉन 2। ऑप्शन नंबर बी दिया है Z1 इक्वल टू Z0 अपॉन साइन हाइपरबोलिक बाई एंड Z2 इक्वल टू 2Z0 tan हाइपरबोलिक बाई अपॉन 2। ऑप्शन नंबर सी दिया है Z1 इक्वल टू 2Z0 tan बाई अपॉन 2 एंड Z2 इक्वल टू Z0 अपॉन साइन H बाई। ऑप्शन नंबर डी दिया है D1 इक्वल टू Z0 tan हाइपरबोलिक बाई अपॉन 2 एंड Z2 इक्वल टू 2Z0 अपॉन साइन H बाई 2। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा सही है। इसमें ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। Z1 इक्वल टू 2Z0 एंड बाई 2 एंड Z2 इक्वल टू Z0 अपॉन साइन हाइपरबोलिक बाई। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। 40 में क्या दे रखा है ऑप्शन नंबर 40 की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 में दिया है फॉर अ लीनियर पैसिव बाइलेटरल नेटवर्क। लीनियर पैसिव बाइलेटरल नेटवर्क के लिए क्या इक्वेशन सेटिस्फाई करती है नीचे देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 दिया है H21 इक्वल टू H12 ऑप्शन नंबर बी दिया है H12 इक्वल टू G12। ऑप्शन नंबर सी दिया है H21 इक्वल टू माइनस H12। ऑप्शन नंबर डी दिया है H12 इक्वल टू माइनस G12। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। फॉर अ लीनियर पैसिव बाइलेटरल नेटवर्क। ऑप्शन नंबर ए दिया है, ऑप्शन नंबर बी दिया है, ऑप्शन नंबर सी दिया है, ऑप्शन नंबर डी दिया है। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। H21 इक्वल टू माइनस H12। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। 41 में क्या दे रखा है। 41 में दे रखा है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यूनिट इम्पल्स। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यूनिट इम्पल्स। यूनिट इम्पल्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया है US, ऑप्शन नंबर दिया U ऑफ S दिया है, ऑप्शन नंबर बी दिया है U, ऑप्शन बी दिया है 1, ऑप्शन सी दिया है S, ऑप्शन डी दिया है 1 अपॉन S। देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है जिसका आंसर 1 है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है जिसका आंसर 1 है। यूनिट इम्पल्स का लाप्लास 1 होता है। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। 42 में क्या दिया है। 42 में दिया गया है डिविन BTH दिया गया है, डिविन BTH दिया गया है एंड RTH दिया गया है। करंट इन अ लोड रेजिस्टेंस ऑफ अ नेटवर्क के लॉस रेजिस्टेंस क्या हो तो B अपॉन R होता है। ये तो सब जानते हैं, इक्वल टू B अपॉन R होता है, उसी से निकाल लेंगे।
पी अपॉन आर होता है, लेकिन सर्किट दिया है तो इसमें कहीं ना कहीं लॉस भी होगा, इसलिए देखते हैं कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर ए है इज 4 एम्पियर, ऑप्शन नंबर बी है इज मोर देन 4 एम्पियर, ऑप्शन नंबर सी है इज 4 एम्पियर और लेस, ऑप्शन नंबर डी दिया है इज लेस देन 4 एम्पियर। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है, इज लेस देन 4 एम्पियर। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। 43 में क्या दिया गया है देखते हैं। 43 में दिया गया है इन एम डिराइव्ड टर्मिनेटिंग हाफ सेक्शन, एक एम डिराइव टर्मिनेटिंग हाफ सेक्शन में एम इजकल टू क्या होगा देखते हैं। एम इजकल टू एम का मान क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है 0.1 है, ऑप्शन नंबर बी है 0.3 है, ऑप्शन नंबर सी है 0.6 है, ऑप्शन नंबर डी है 0.95 है। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा सही है। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। 44 में क्या दिया गया है देखते हैं। द इंटीग्रल ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन इज इंटीग्रल स्टेप फंक्शन इज, स्टेप फंक्शन का इंटीग्रल क्या होगा देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है रैम्प फंक्शन, ऑप्शन नंबर बी है एन इम्पल्स फंक्शन, ऑप्शन नंबर सी है मॉडिफाइड रैम्प फंक्शन, ऑप्शन नंबर डी है साइनोसाइड फंक्शन। देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए सही है। जब स्टेप फंक्शन का इंटीग्रल एक रैम्प फंक्शन होता है। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। 45 में क्या दिया रखा है देखते हैं। 45 में दे रखा है फॉर अ प्रोटोटाइप लो पास फिल्टर द फेस कांस्टेंट वी इन अटेन्यूएशन बैंड इज। ऑप्शन नंबर ए दिया है इनफाइनाइट, ऑप्शन नंबर बी दिया है 0, ऑप्शन नंबर सी दिया है पाई, ऑप्शन नंबर डी दिया है π/2। देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा सही है इसमें। ऑप्शन नंबर सी सही है पाई। ऑप्शन नंबर सी सही है पाई। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। 46 में क्या है। 46 में दिया गया है इन एम डिराइव्ड HPF द रेसोनेंट फ्रीक्वेंसी इज टू बी चूजन सो डेट इट इज। ऑप्शन नंबर ए दिया है एबव द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन नंबर बी दिया है बिलो द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन नंबर डी दिया है इक्वल टू कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन नंबर डी दिया है नन ऑफ द डीज। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर बी सही है बिलो ऑफ द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, बिलो ऑफ द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। 47 में क्या दिया है इन अ सीरीज रेसोनेंट सर्किट द रेसोनेंट फ्रीक्वेंसी विल बी। इन सीरीज रेसोनेंट सर्किट है, एक सीरीज रेसोनेंट सर्किट है, उसमें रेसोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होगी देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया है ज्योमेट्रिकल मीन्स ऑफ हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन नंबर बी दिया है अर्थमेटिक मीन ऑफ हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन नंबर डी दिया है, ऑप्शन नंबर सी दिया है डिफरेंस ऑफ हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन नंबर डी दिया है सम ऑफ ऑल पावर फ्रीक्वेंसी। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा सही है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है ज्योमेट्रिकल मीन्स ऑफ हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, ज्योमेट्रिकल मीन्स ऑफ हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन नंबर ए सही है। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। 48 में क्या दिया रखा है देखते हैं। 48 में दे रखा है आ फंक्शन इज गिवन बाई, एक फंक्शन दिया गया है गिवन बाई fs इक्वल टू 1/x+3 इट वुड हैव अ 0.8 और ये 0 पे क्या होगा रियल एक्सिस ऑफ एक्सप्लेन होगा या इमेजरी एक्सिस ऑफ एक्सप्लेन होगा या सी ऑप्शन नंबर है एट इनफाइनाइटी होगा, ऑप्शन नंबर डी है एट ओरिजिनिंग होगा। देखते हैं क्या है ओरिजिन पर होगा, ऑप्शन नंबर सी सही है एट इन्फिनिटी। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। 49 में क्या दे रखा है देखते हैं। इन अ सीरीज पैरेलल सर्किट एनी टू रेजिस्टेंस इन अ सेम करंट पाथ मस्ट बी इन। एक जो सीरीज पैरेलल सर्किट है उसमें दो
रेजिस्टेंस हैं सेम करंट पाथ में, कैसे होंगे, पैरेलल में होंगे, सीरीज में होंगे, कैसे होंगे देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया है पैरेलल विद ईच अदर, ऑप्शन नंबर बी दिया है सीरीज विद ईच अदर, ऑप्शन नंबर सी दिया है पैरेलल विद द वोल्टेज सोर्स, ऑप्शन नंबर डी दिया है सीरीज विद द वोल्टेज सोर्स, सीरीज विद द वोल्टेज सोर्स। देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा सही है इसमें, ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है इसका, ऑप्शन नंबर बी सही है। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पर। 50 में दे रखा है सुपरपोजिशन थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल इन, सुपरपोजिशन थ्योरम किस पर एप्लीकेबल नहीं होती है देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया है वोल्टेज रेस्पॉन्स पर, ऑप्शन नंबर बी दिया है पावर रेस्पॉन्स पर, ऑप्शन नंबर सी दिया है करंट रेस्पॉन्स पर, ऑप्शन नंबर डी दिया है ऑल ऑफ देयर, ऑल ऑफ देयर होगा, ऑल ऑफ दीज होगा, सॉरी ऑल ऑफ दीज। देखते हैं किस पर नहीं होता है एप्लीकेबल सुपरपोजिशन थ्योरम, ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है, पावर रेस्पॉन्स पर एप्लीकेबल नहीं होता है सुपरपोजिशन थ्योरम। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की ओर। 51 में क्या दे रखा है, किरचॉफ फर्स्ट लॉ इज यूज इन अ फॉर्मेशन ऑफ, ऑप्शन नंबर ए दिया है लूप इक्वेशन, ऑप्शन नंबर डी है नोडल इक्वेशन, ऑप्शन नंबर बी सी दिया है बोथ, ऑप्शन नंबर डी दिया है नन ऑफ द अबव। देखते हैं आप ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए बी सही है नोडल इक्वेशन। जो किरचॉफ केसीएल लॉ है, केसीएल लॉ ऑफ किरचॉफ लॉ होता है जो वो किसका फॉर्मेशन होता है, नोडल इक्वेशन का। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की ओर। 52 में क्या दे रखा है, ब्रिज्ड टी नेटवर्क कैन बी यूज्ड, ऑप्शन नंबर ए है अटेन्यूएटर में, ऑप्शन नंबर बी है हाई पास फिल्टर, ऑप्शन नंबर सी है लो पास फिल्टर, ऑप्शन डी है बैंड पास फिल्टर। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है अटेन्यूएटर यूज किया जाता है अटेन्यूएटर। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की ओर। 53 में क्या दे रखा है देखते हैं, टोटल रिफ्लेक्शन कैन बी टेकन प्लेस इट इफ द लोड इज, टोटल जो रिफ्लेक्शन होता है वो टोटल रिफ्लेक्शन कितना प्लेस करता है, कर सकता है यदि इफ लोड इज क्या होगा, देखते हैं लोड कितना होगा। ऑप्शन नंबर ए दिया है 0 होगा, ऑप्शन नंबर बी दिया इनफाइनाइट होगा, ऑप्शन नंबर सी दिया है 0 एंड इनफाइनाइट होगा, ऑप्शन नंबर डी दिया है जेड नॉट होगा। देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी है सही है 0 एंड इनफाइनाइट होगा, 0 ऑप्शन नंबर सी है 0 इनफाइनाइट होगा। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की ओर। 54 में क्या दिया रखा है देखते हैं, द कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस ऑफ अ डिस्टॉर्शन लेस लाइन इज, ऑप्शन नंबर दिया है रियल, ऑप्शन नंबर बी दिया है इंडक्टिव, ऑप्शन नंबर सी दिया है कैपेसिटिव, ऑप्शन नंबर डी दिया है कम्प्लेक्स, ऑप्शन नंबर डी दिया है कॉम्प्लेक्स। अब देखते हैं कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए सही है रियल। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की ओर। 55 में क्या दिया है, टर्मिनेटिंग हाफ सेक्शन यूज इन अ कंपोसाइट फिल्टर आर बिल्ड विद द फ्लोइंग वैल्यू ऑफ एम की वैल्यू क्या होगी, देखते हैं एम की वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन नंबर ए दिया है 0, ऑप्शन नंबर दिया है एम इक्वल टू 0.6, ऑप्शन नंबर बी दिया है एम इक्वल टू 0.8, ऑप्शन नंबर सी दिया एम इक्वल टू 0.3, ऑप्शन नंबर डी दिया एम इक्वल टू 1, तो ऑप्शन नंबर इसका 1 सही है 0.6 होगी। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की ओर। 56 में दिया है 26 dBm आउटपुट इन अ वाट इक्वल टू, 126 जो dBm है उसकी आउटपुट वाट में कितनी होगी देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया है 2.4 वाट, ऑप्शन नंबर बी दिया है 0.26 वाट, ऑप्शन नंबर सी दिया है 0.156 वाट, ऑप्शन नंबर डी दिया है 0.4। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है 2.4 वाट। आज यह सीरीज़ ख़त्म हो रही है यहाँ पर। अब जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड जो वीडियो दी गई है उसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वाचिंग।